कृपया ध्यान दें, इस लेक्चर में आपको मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ्स, रिलेटिव मोशन और क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका लेक्चर अलग से आएगा क्योंकि वो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। एंजॉय इट। हे गाइस, दिस इज केबी। वेलकम टू प्रैक्टिकल माइंड चैनल। और आज मैं आप लोगों को काइनेमैटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, शुरुआत से लेके एंड तक। ये लगा लो कि आपके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के तो कंसेप्ट्स आपको कवर हो ही रहे होंगे। ग्रेविटी, ग्राफ्स वगैरह बस मैंने कवर नहीं करे हैं क्योंकि उनका लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा, वो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। इस वजह से मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को इस टॉपिक में पूरे 10 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करी है। और ये लेक्चर क्लास 11th और 9th दोनों के लिए। सो नाउ एंजॉय इट। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि मैकेनिक्स एक्चुअली में होता क्या है। मैकेनिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ मोशन इन दिस वर्ल्ड। यानी कि इस दुनिया में जितने भी मोशन हो रहे होते हैं उस सब की स्टडी जो हमारी होती है वो मैकेनिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स के भी दो पोर्शन होते हैं, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि मोशन किस तरह से हो रहा है, कैसे मतलब लाइक मोशन हो रहा है। और डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, मोशन की वजह क्या है। और ये जो हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है काइनेमैटिक्स के अंदर आता है। अब आगे आने वाले पार्ट से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपने अपने दोस्त को मोमो खाने के लिए मोमो स्टॉल पे बुलाया, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मोमो स्टॉल कहाँ पे है। क्या आप उसे बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे आ जा, ऐसे ऐसे इस गली में मोमो स्टॉल है, फिर वो वहाँ पे पहुँचेगा। तो आप अपने दोस्त के लिए एक रेफरेंस पॉइंट कहलाओगे। रेफरेंस पॉइंट को हम मैथ्स की भाषा में ओरिजिन भी कहते हैं। मोशन की स्टडी करने के लिए हमें थोड़े बहुत पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं पैरामीटर्स के बारे में अब हम जानेंगे। तो आगे आने वाले पार्ट से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और अब आगे आने वाले पार्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मान लो आप दिल्ली टू मुंबई जाते हो कार से। तो दिल्ली टू मुंबई जब आप कार से जाओगे तो जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा, जितनी भी दूरी आपने तय करी, वो सारा आपका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और साथ ही साथ इसकी यूनिट मीटर होती है और इसका डायमेंशन होता है एल। अब आप जिस जगह खड़े हो उस जगह के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगी आपकी पोजीशन। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसे आर वेक्टर से दिखाते हैं। अब मान लो कि आप दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से गए, तो फ्लाइट से जाते समय आपको छोटा रास्ता पड़ा। तो सबसे छोटा रास्ता जहां आपको जाना है वर्सेस जहां आप हो, उन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इसको साइंटिफिकली देखें तो जब आपकी पोजीशन चेंज होती है तो उसे भी आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम एक्स वेक्टर से दिखाते हैं और इसकी यूनिट भी मीटर होती है। तो आपने जितना भी डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल करा उसे हम कहेंगे स्पीड, और स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन होता है LT-1। और काफ़ी सारी जगह पे हम इसे S से भी दिखाते हैं और काफ़ी सारी जगह हम S ना लगाकर V मॉड से भी इसे दिखाते हैं। अब आपने जितना भी डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल करा उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन होता है LT-1 और इसको हम V वेक्टर से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको V मानेंगे चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए। अब टाइम के बेसिस पे देखें तो जो वेलोसिटी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी मतलब अभी आपकी जो पुरानी पोजीशन थी उस पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, और फाइनल वेलोसिटी मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी फाइनल पोजीशन यानी जहाँ आप पहुँच गए वहाँ पे कितनी है। ये जो कंसेप्ट है कि एक पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, वो कंसेप्ट अब आगे आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसेप्ट में। वेलोसिटी की तरह ही एक और क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको बताता है कि आपने कितनी वेलोसिटी चेंज करी पर यूनिट टाइम में, यानी कि आपकी कितनी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई पर यूनिट टाइम में। अब जैसे कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन होता है LT-2 और
ये जो है इसका सिंबल होता है ए वेक्टर। इसको हम यहाँ पे ए मानेंगे चीज़ों को आसान करने के लिए। अब हम एक्सेलरेशन की एक बार फील ले लेते हैं इसके फॉर्मूला को समझने के लिए। मान लेते हैं कि आपने एक स्ट्रेट लाइन में चलना चालू करा। आपकी पहले जो वेलोसिटी थी वो थी u, फिर उसके बाद कुछ देर तक चलने के बाद आपकी वेलोसिटी हो गई v। अब जहाँ पे अब जो बीच का डिस्टेंस है, बीच के डिस्टेंस पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस यू। ठीक है, तो v माइनस यू जब आपकी वेलोसिटी होगी, अब अगर आप उसी में टाइम को डिवाइड कर दोगे या फिर डिवाइड बाय टाइम कर दोगे, जो आंसर आएगा v माइनस यू में, तो जो आपका आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं, उनके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज मतलब कि पूरी जर्नी में आपने जितना भी डिस्टेंस वगैरह जो भी है ट्रैवल करा, उन सबका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या फिर स्पीड। और इंस्टेंटेनियस का मतलब आप जर्नी में एक पॉइंट पे हो, आप जर्नी में जिस पॉइंट पे हो, जिस इंस्टेंट पे हो, उस पॉइंट का वेलोसिटी, स्पीड या एक्सेलरेशन हमारा इंस्टेंटेनियस कहलाता है। इसके बारे में अब आगे जानेंगे। अगर हम एवरेज चीज़ों की बात करें तो आपने पूरे डिस्टेंस में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करा डिवाइड बाय जितना भी टाइम आपने लिया, वो आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस टेकन डिवाइड बाय टोटल टाइम। और साथ में आपने जितना भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा डिवाइड बाय जितना टाइम लिया, वो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एक्सेलरेशन यानी मतलब पूरे रास्ते भर आपका एक्सेलरेशन क्या रहा, टोटल फाइनल वेलोसिटी माइनस टोटल इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम। अब हम इंस्टेंटेनियस में बात करेंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आएगी। पहले ही बता देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस चीज़ों के लिए आपको किसी रिस्पेक्ट में, किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन दी गई होगी। अगर आप उस इक्वेशन के अंदर क्वांटिटी की वैल्यू डालोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस आंसर मिल जाएगा, जिसको हम क्वेश्चंस वाले पार्ट में अलग से देख लेंगे। अगर आपको टाइम के वेरिएबल्स में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी हो तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इक्वेशन की जो इक्वेशन होगी उसको डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करने पे जो आंसर आएगा वो होगी आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन अगर आपको दी हुई हो या आपके पास आ जाए, अगर आपको उससे एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी हो तो उसे बस डिफरेंशिएट कर देना। वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। यही सीन अगर हम उल्टा कर दें तो आपको अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और यही अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि आप इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। जब आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तब आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे होगे इक्वल टाइम में, जिससे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी और एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। अब हम लेक्चर के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर जा रहे हैं जो कि आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम पूरा यूनिफॉर्म मोशन 3 ही इक्वेशन से गवर्न हो रहा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब एक और कंसेप्ट है जो कि है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसे हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। एसेंट, डिस्प्लेसमेंट इन एसेंट का मतलब आपने दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, या फिर इन्फिनिटी सेकंड में। अब इसका मतलब ये नहीं कि t इज इक्वल टू 1 रख के निकाल लिया सर पहले का, t इज इक्वल टू 2 रख के निकाल लिया दूसरे का, नहीं। S1 मतलब S1 माइनस S0, S2 मतलब S2 माइनस S1, S3 मतलब S3 माइनस S2, ऐसे करके। इसका फॉर्मूला होता है
एसेंथ इज इक्वल टू एसएन माइनस 1, और इसको एक्चुअली में डिराइव करें तो ये आएगा एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2t माइनस 1 या फिर 2n माइनस 1। वेल, चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। बस मुझे पता है आप लोग के डाउट्स आ रहे होंगे कि आपने तो ना रिएक्शन टाइम कवर कराया, ना क्वेश्चंस कराए, ना ग्रेविटी कराई, ना प्रोजेक्टाइल कराया, ना आपने ग्राफ कराए। तो चिल, वो सब मैं आने वाले लेक्चर्स में धीरे-धीरे कराऊँगा। वो थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं, इस वजह से मैंने वो इस लेक्चर में नहीं कराए। इसमें मैंने मोशन को जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल रखा, जितना स्ट्रेट लाइन हो सकता था उतना स्ट्रेट लाइन रखा। आप लोग चाहें तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही ग्रेविटी, ग्राफ्स और सबके लेक्चर्स बना दूँगा, और ग्राफ्स पे एक पर्टिकुलर लेक्चर अलग से आएगा क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा लेक्चर है। आप लोग चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी के लिए हम चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले एक बात बता देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ ये चैनल आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आ सकता है, बिकॉज़ मैं इस पे प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन तो मैं डालता ही रहता हूँ। सो ये चैनल आपके बहुत काम आ सकता है। सो चलो, बाय बाय।